नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुबह दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर घर मालिक दंग रह गया। शराब की बोतल गायब थी, लेकिन मेज पर छोड़ा गया एक मजेदार नोट सबका ध्यान खींच रहा था। चोर ने छखना न मिलने की शिकायत लिखी थी। पुलिस भी पर्ची पढ़कर हंसी नहीं रोक पाई। इलाका चर्चा में। एक साधारण कार्यक्रम में कही गई बात ने बड़ी सोच की झलक दे दी। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी पहलुओं का जिक्र किया। पशु संरक्षण, जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने पर जोर दिया गया। विभाग भविष्य की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। छात्रों की बढ़ती मानसिक चुनौतियों पर अब गंभीर पहल शुरू हो गई है। राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज में समग्र कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और तनाव प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और विद्यार्थियों को भावनात्मक सहारा मिलेगा। सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर नई रणनीति सामने आई है। अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क ने अधिकारियों को आउटडोर मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करने की सलाह दी। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं की जानकारी पाए और डिजिटल माध्यमों से सीधा संवाद मजबूत हो सके। मेले के रंग और रौनक ने पूरे इलाके को उत्सव में बदल दिया। राज सखी बीकाणा मेले में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। स्थानीय हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन ने क्षेत्रीय कलाकारों और छोटे व्यापारियों को भी अच्छा मंच प्रदान किया। एक राजनीतिक बयान ने पर्यावरण मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाले लोग अब खुद को पर्यावरण प्रेमी बताने लगे हैं। बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों पर सवाल उठने लगे। अदालत के फैसले ने कानूनी बहस को नया मोड़ दे दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए SC/ST एक्ट से जुड़ी कार्यवाही को निरस्त किया। IIT जोधपुर के एक प्रोफेसर पर दर्ज FIR चर्चा में आ गई। फैसले के बाद सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। गांवों तक योजनाएं पहुंचाने की मुहिम अब तेज होती दिख रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ग्राम उत्थान शिविरों के जरिए सरकार अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचा रही है। अलग अलग विभाग एक जगह सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। एक बयान ने पुराने मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया। कन्हैयालाल हत्याकांड पर अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि आरोपी बीजेपी से जुड़े थे। बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए मुद्दे को फिर राजनीतिक रंग दे दिया। मौसम के ताजा आंकड़ों ने लोगों को चौंका दिया। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा, लेकिन एक इलाके में पारा गिरकर 4.9 डिग्री तक पहुंच गया। ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ाया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में हल्के उतार चढ़ाव की संभावना जताई। पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा और राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों को जोड़ने के लिए नारनौल डिपो से बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच अचानक हलचल बढ़ गई। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं परीक्षा की टाइमिंग में बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है। स्कूलों को भी संशोधित समय सारणी भेज दी गई है। विद्यार्थी अब अपनी पढ़ाई की दिनचर्या नए समय के अनुसार ढाल रहे हैं। सड़क पर बढ़ते शोर ने लोगों को रुककर देखने पर मजबूर कर दिया। जयपुर में एक मजार को लेकर राजनीतिक विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी और कांग्रेस विधायक आमने सामने आ गए। स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। घटना ने शहर के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए उम्मीद की खबर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकली है। वेतन आकर्षक बताया जा रहा है, जिससे युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता शर्तों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। एक शैक्षणिक यात्रा ने बच्चों के चेहरों पर उत्साह भर दिया। हिमाचल से बाल आश्रम के बच्चे जयपुर भ्रमण के लिए रवाना हुए, जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया। यात्रा का उद्देश्य बच्चों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों से परिचित कराना बताया गया।
शहर के एक व्यस्त इलाके में यातायात नियमों में बदलाव ने लोगों का ध्यान खींचा। गवर्नमेंट हॉस्टल क्षेत्र में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे जाम की समस्या कम होगी और आवाजाही अधिक सुगम बनेगी। स्थानीय लोगों को नए रूट की जानकारी दी जा रही है। कानूनी कार्रवाई ने एक पूर्व जनप्रतिनिधि की मुश्किलें बढ़ा दी। राजस्थान में पूर्व विधायक बलजीत यादव को अदालत ने जेल भेज दिया जब उनकी ईडी कस्टडी अवधि पूरी हुई। मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं और समर्थकों व विरोधियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। चलती ट्रेन में उठे धुएं ने यात्रियों की सांसें अटका दी। जैसलमेर में एक ट्रेन को एहतियातन रोकना पड़ा, जिससे कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में स्थिति काबू में लाई गई और तकनीकी जांच शुरू हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित होने की जानकारी दी गई। एयरपोर्ट पर बढ़ी हलचल ने सबका ध्यान खींच लिया जब पारंपरिक स्वागत के बीच थाईलैंड की राजकुमारी जोधपुर पहुंची। ढोल नगाड़ों और राजस्थानी रीति रिवाजों से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरे को सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है और स्थानीय लोगों में खास उत्साह देखा गया। फरवरी की सुबह अब वैसी ठंडी नहीं रही जैसी लोग उम्मीद करते हैं। राजस्थान के कई शहरों में तापमान 30 डिग्री पार कर गया है। दोपहर की धूप चुभने लगी है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की संभावना से इनकार किया है, जिससे गर्मी का असर और बढ़ सकता है। सुबह की सड़कों पर जब हजारों कदमों की रफ्तार गूंजी तो शहर का माहौल बदल गया। अलवर में इंटरनेशनल हाफ मैराथन में देश विदेश के धावकों ने भाग लिया। आयोजन ने खेल और पर्यटन दोनों को बढ़ावा दिया। प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पहले से सुनिश्चित किए। विधानसभा के भीतर अचानक शोर बढ़ा और माहौल गर्मा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए सरकार के कार्यकाल पर खुली बहस की बात कही। सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राजनीतिक हलकों में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तेज धमाके ने घर के भीतर अफरा तफरी मचा दी। अजमेर में गैस सिलेंडर फटने से 2 भाई गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू की और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें एक फैसले पर टिक गई हैं, जो अब तक साफ नहीं हो पाया। राजस्थान रॉयल्स के होम वेन्यू को लेकर चर्चाएं जारी हैं। बीसीसीआई की समय सीमा बीतने के बाद भी सस्पेंस बना हुआ है। जयपुर में मैच होंगे या नहीं, इसे लेकर अटकलें तेज हैं। सुबह की ठंड अब धीरे धीरे कम होती महसूस हो रही है। शेखावाटी के कई इलाकों में तापमान बढ़ने का अनुमान है और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। लोग अब हल्के कपड़ों की ओर लौटने लगे हैं। मौसम में यह बदलाव सामान्य मौसमी परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। राजधानी की धूप ने लोगों को जल्दी ही गर्मी का एहसास करा दिया। जयपुर में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने और तेज धूप पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने नागरिकों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। आसमान में हल्की धुंध और बादलों की परत ने मौसम को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना कम बताई गई है। तापमान में मामूली बदलाव लोगों को थोड़ी राहत दे सकता है। भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच नई हलचल देखी जा रही है। आरपीएसएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। लाखों अभ्यर्थी अब नए पैटर्न को समझने में जुटे हैं। कोचिंग संस्थान भी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार तैयारी कराने लगे हैं। गांव के आसपास अचानक सन्नाटा छा गया जब पैंथर दिखने की खबर फैली। बूंदी के रिहायशी क्षेत्रों के पास वन्य जीव की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीमें निगरानी कर रही हैं। ग्रामीणों को सावधानी बरतने और बच्चों को अकेले बाहर न भेजने की हिदायत दी गई। विकास योजनाओं की समीक्षा ने जिले में नई उम्मीद जगाई है। धौलपुर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा की। सड़कों, भवनों और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि इससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। परीक्षा सत्र से पहले शिक्षा विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों और तैयारियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। स्कूल प्रशासन को आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं। विद्यार्थी अब समय प्रबंधन और अंतिम दोहराव पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। झीलों की नगरी में बढ़ती भीड़ ने यातायात व्यवस्था बदल दी। उदयपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से नए ट्रैफिक रूट लागू किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। उद्देश्य है कि शहर की सुंदरता के साथ आवागमन भी सुचारू बना रहे।
रेगिस्तानी संस्कृति की झलक फिर सुर्खियों में आने लगी है। बीकानेर में ऊंट उत्सव की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग ने नई योजना बनाई है। पारंपरिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीमा के नजदीक गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। जैसलमेर बॉर्डर इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध हलचलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। जहां कई शहरों में गर्मी बढ़ रही है, वहीं कुछ हिस्सों में सर्दी अभी कायम है। हनुमानगढ़ और सिरोही में तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। सुबह शाम ठंड का असर महसूस हो रहा है। मौसम विभाग इसे क्षेत्रीय भौगोलिक अंतर का परिणाम मान रहा है। मेले की चहल पहल ने पूरे इलाके को उत्सव में बदल दिया। भरतपुर में आयोजित स्थानीय मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। परिवारों और बच्चों के लिए यह आयोजन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। खेतों से मंडियों तक हलचल बढ़ती नजर आ रही है। रब्बी फसलों की कटाई शुरू होने से किसानों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अनाज की आवक बढ़ने लगी है। व्यापारी खरीद की तैयारी में जुटे हैं, जिससे ग्रामीण बाजारों में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार तेज हुई है। छोटे से कस्बे का स्वाद अब दुनिया तक पहुंचने लगा है। चौमू का मशहूर बेर फल अब ब्रांड बन चुका है, जिसकी मांग देश से बाहर तक बढ़ रही है। किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे हैं और स्थानीय कृषि उत्पादों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत होती दिख रही है। सुबह धूप, शाम ठंड का एहसास लोगों को उलझन में डाल रहा है। राजस्थान में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जहां दिन में हल्की गर्माहट तो रात में सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने बदलाव भरे हालात को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। पानी की बूंद अब विकास की कहानी लिख रही है। जल जीवन मिशन के तहत देश भर में करोड़ों घरों तक नल से जल पहुंचाने की प्रगति को लेकर बयान सामने आया है। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर सुधरने और महिलाओं की दैनिक मेहनत कम होने की उम्मीद जताई गई। ऑनलाइन निवेश के नाम पर चल रहे जाल पर बड़ी चोट की खबर आई है। साइबर ठगी से जुड़े सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बंद किए गए और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के बाद निवेशकों में राहत का माहौल है, जबकि एजेंसियां डिजिटल ठगी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों का धैर्य जवाब देता नजर आया। कोटा के ताकली बांध से विस्थापित लोग पेयजल संकट को लेकर धरने पर बैठे हैं। कई दिनों से चल रहे विरोध में लोग स्थायी समाधान और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। जंगल सफारी का अनुभव अब पहले जैसा नहीं रहेगा। रणथंभौर सहित राजस्थान के कई टाइगर रिजर्व में रील, वीडियो और सेल्फी पर रोक लगा दी गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक माहौल बनाए रखने के लिए मोबाइल उपयोग पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। खदान क्षेत्र से आई खबर ने सबको चिंतित कर दिया। अलवर में खनन के दौरान हादसे में मशीन ऑपरेटर समेत लोग गहरी खाई में गिर गए। सुबह दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर घर मालिक दंग रह गया। शराब की बोतल गायब थी, लेकिन मेज पर छोड़ा गया एक मजेदार नोट सबका ध्यान खींच रहा था। चोर ने छखना न मिलने की शिकायत लिखी थी। पुलिस भी पर्ची पढ़कर हंसी नहीं रोक पाई। इलाका चर्चा में। एक साधारण कार्यक्रम में कही गई बात ने बड़ी सोच की झलक दे दी। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी पहलुओं का जिक्र किया। पशु संरक्षण, जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने पर जोर दिया गया। विभाग भविष्य की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। छात्रों की बढ़ती मानसिक चुनौतियों पर अब गंभीर पहल शुरू हो गई है। राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज में समग्र कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। यहां काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और तनाव प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और विद्यार्थियों को भावनात्मक सहारा मिलेगा। सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर नई रणनीति सामने आई है। अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क ने अधिकारियों को आउटडोर मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करने की सलाह दी। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं की जानकारी पाए और डिजिटल माध्यमों से सीधा संवाद मजबूत हो सके। मेले के रंग और रौनक ने पूरे इलाके को उत्सव में बदल दिया। राज सखी बीकाणा मेले में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। स्थानीय हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन ने क्षेत्रीय कलाकारों और छोटे व्यापारियों को भी अच्छा मंच प्रदान किया।
एक राजनीतिक बयान ने पर्यावरण मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाले लोग अब खुद को पर्यावरण प्रेमी बताने लगे हैं। बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों पर सवाल उठने लगे। अदालत के फैसले ने कानूनी बहस को नया मोड़ दे दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए